जो अतिथि गण का इंतजार था वो हमारे प्रांगण में पधार चुके हैं। हाजीपुर जोन से आए हुए मुख्य अतिथि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और उन्हें श्रद्धा सुमन चरणों स्पर्श किए। आप देख सकते हैं। ये लड़ाई तभी हो सकती है जब हम लोग संगठित तो सारे लोगों से। नमस्कार। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वीं जयंती समारोह पूरे देश ने मनाया। वहीं ST/SC रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन दानापुर मंडल ने भी खगौल के हरिजन स्कूल में बहुत ही धूमधाम से जयंती समारोह को मनाए। रेलवे एम्प्लॉयज़ के सैकड़ों लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे और सबने अपनी अपनी बातों को रखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा से बड़ा कोई ताकत नहीं है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। देखिए मेरी ये पूरी रिपोर्ट। खगौल के हरिजन स्कूल में ये कार्यक्रम हुआ और रेलवे के सभी पदाधिकारी दानापुर डिवीज़न के उपस्थित हुए। साथ में जोनल से भी जनरल सेक्रेटरी साहब आए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए आज के इस कार्यक्रम के बारे में और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। देखिए, बाबा साहब राव अम्बेडकर जी के 133वीं जयंती पर आज यहाँ पर भव्य प्रोग्राम हुआ। मैं इसके लिए ब्रांच और डिवीज़न को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसको आगे और बढ़ाने के लिए, इससे और बेहतर करने के लिए लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ, इससे अच्छा और लोग कर सकें। और बाबा साहब के जयंती पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित कर्मचारी और जनता है, सब अपने बच्चों को शिक्षित करें। इसके बाद शिक्षा ही ऐसा चीज़ है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, बाबा साहब का कहना ही है। बहुत धन्यवाद सर। मैं जोनल सेक्रेटरी ACR पूरा होगा और जोनल हेडक्वार्टर में चीफ US GM एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यरत हूँ। आज बाबा साहब की जो 133वीं जयंती मनाई गई, ये ऑल इंडिया ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन दानापुर के ब्रांच मनाई गई और हम लोग जो है माननीय हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट BL भैरवा साहब, मैं और माननीय नेशनल महामंत्री श्री अशोक कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आप हमारे एसोसिएशन को ट्रेड यूनियन के बराबर जो अधिकार दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमसे आप बात। थैंक यू। भैया दानापुर मंडल के सचिव भी हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैं आप तक की आवाज़ को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमारे कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती है और दानापुर मंडल में एसोसिएशन के सारे शाखा में बाबा साहब का प्रोग्राम जयंती मनाया गया और आगे भी इस तरह का प्रोग्राम मनाया जाता रहेगा, क्योंकि बाबा साहब वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिसका तुलना किया ही नहीं जा सकता। और हमारे जोनल सचिव महोदय महामंत्री श्री शंभू सर कहे हैं कि इस कारवा को और आगे बढ़ाया जाए, तो अगले बार से मैं कोशिश करूंगा कि और बृहद पैमाने पर मनाया जाए। इस बार बृहद पैमाने पर दानापुर मंडल के 2 शाखा में मनाया गया। एक दानापुर मंडल जो मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और इससे पहले मैं राजेंद्र नगर में मना के आया जो पटना शाखा के अंतर्गत आते हैं। वहाँ बाबा साहब को नमन करते हुए अपनी बात को आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे भारत रत्न बाबा साहब ने जो एक संदेश दिया था, अपने जीवन में जो संघर्ष किया था,
उन संघर्षों को याद करते हुए हम अपने लोगों से एक विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि उसे अनुपालन करें अपने जीवन में, परिवार में, और बच्चों को बेहतर शिक्षा दें ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर दिशा मिले, साथ ही अपने समाज को दिशा निर्देशित करें। धन्यवाद। मैं आज तक को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के शाखा के प्रांगण में आप आए और आपने कवरेज किया। आज के जयंती क्या हर जयंती बाबा साहब की ऐतिहासिक रही है और पूरे विश्व में इनकी जयंती मनाई जाती है। और उन्होंने जो एक टूल्स, जो शक्ति दी है, वैसी शक्ति दी है जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो अंगूठा छाप जिसको आप कह सकते हैं, उसको भी अधिकार उन्होंने दिया है। जब मामला किसी प्रकार का न्यायालय में जाता है और जब वो व्यक्ति जीत जाता है, उसी संविधान के बदौलत उसी न्यायालय में उसकी चर्चा होती, बात होती, तब उस व्यक्ति को लगता है कि वो शायद कोई व्यक्ति ने ऐसा संविधान बनाया है, ऐसे कानून बनाए हैं जिसके वजह से मेरी जीत हुई है। तो जनरल सचिव श्री शंभूराम का मंडल कार्यालय में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया। मैं अपने सभी साथियों से अपील करता हूं कि इस एसोसिएशन को दिन दूनी रात चौगुनी करने का प्रयास करें और प्रचार प्रसार करें। जय हिंद। नाम पूर्व मुख्य लोक निरीक्षक, आप तक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को कवर किया। और मैं आग्रह यही कहूँगा कि आप अपने चैनल की ओर से संविधान निर्माता जो अन्य समाज में गुमनाम पड़े हुए हैं, 2 मास्टर डिग्री, 4 PhD के सहित 32 डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति भी दलित समाज के अलावे दूसरे समाज में गुमनाम पड़े हुए हैं, कम से कम उनका प्रचार प्रसार करें आपके चैनल से। आप इसके लिए मैं आपको धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज से का 133वीं जन्म दिवस मनाई जा रही है। हम खगोल के ऑल इंडिया ST/SC एसोसिएशन बहुत पुरजोर कोशिश कर इस जन्म दिवस को मनाए हैं, नए ढंग से मनाए हैं। जिस तरह अपने बच्चे को जन्मदिन मनाते हैं, उस तरह हमने जो है बाबा साहब का जन्मदिन मनाने की कोशिश की है। आज हमें गर्व हो रहा है। बाबा साहब जो है झोपड़ी से लेकर गायकवाड़ तक की जो दूरी की, और दूरी तय करने में उनके सामने 3 बातें आई। वो 3 बातें थी: शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये 3 बातें हमारे देश नहीं, पूरे विश्व को जो है एक ज्ञान दिया, विश्व को ये मूल मंत्र मिला। ये किसी एक जाति के नहीं है, दलित समाज के नहीं, ये पूरे विश्व के लिए माने जाते हैं। आज विश्व के नहीं माने तो आपको जो भी इनकी जो है बहुत ख्याति है, विदेश में ही इनके धर्म को मानने वाले हैं, इनके ज्ञान को मानने वाले हैं। यहाँ तक कि इंडिया से बढ़कर जो है उनको विदेशों में माना जा रहा है। और हम चाहेंगे कि बाबा साहब के जो मूल मंत्र है उसको हम सभी अपने बच्चे को ज्ञान दें, बताएं, और उनके अपने हर घर में जो है हम जो है इनके फ़ोटो को रखें और संकल्प करें कि हमारे जो बच्चे भी जो है बाबा साहब के जैसा बने। जो इनका जो कारवां जो रुका हुआ है, वो कारवां को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम वशिष्ठ कुमार हुआ और मैं मंडल अध्यक्ष हुए और ऐसे पद पर जो है CLI हुए। जी सर, अपना परिचय आप। मेरा बाबा साहब के संविधान को हम लोगों को सिर्फ उसको बचा के रखना है, उसका नियमों को उसके अनुसार से चलना है, उसको जिंदा रखना है। जय भीम, जय भारत। जय भीम साथियों, क्या आज हम लोग इस प्रांगण में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के 133वीं जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और इसमें हमारे भाई बंधु सभी कर्मचारीगण एकत्रित हुए। बहुत लोगों ने कहा, हमने भी सुना, अच्छा लगा। और बाकी कोशिश कीजिए कि हम लोग मिल के इनके जन्म उत्सव को और धूमधाम से मनाएं और ऊपर शिखर तक ले जाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम प्रवीण मधु।